दोस्तों, ये कहानी है एक भिक्षु की और एक युवक की जिसका नाम था धैर्यवीर। धैर्यवीर एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसके नाम में ही उसका भाग्य छिपा था, लेकिन उसे इसका एहसास बहुत देर से हुआ। बचपन से ही उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थीं। गरीबी उनके घर की स्थायी मेहमान थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं थी, बल्कि धैर्यवीर का मन था, जो बार बार हार मानने को तैयार हो जाता था। धैर्यवीर पढ़ाई में ठीक था, लेकिन जब भी उसे कोई कठिन सवाल मिलता, वो घबरा जाता। खेत में काम करते समय अगर कोई काम ज्यादा मेहनत वाला होता, तो वो बहाने ढूंढने लगता। धीरे धीरे उसके मन में ये धारणा बन गई कि वो कमजोर है और वो बड़े काम नहीं कर सकता। गांव के लोग भी अक्सर कहते, ये लड़का कुछ खास नहीं कर पाएगा। एक दिन जब वो बहुत निराश होकर नदी के किनारे बैठा था, तभी उसने एक वृद्ध भिक्षु को वहां आते देखा। भिक्षु का चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी और चाल में स्थिरता। वो धीरे धीरे चलते हुए धैर्यवीर के पास आकर बैठ गया। भिक्षु ने बिना कुछ पूछे कहा, तुम अपने मन से हार चुके हो, इसलिए दुनिया से भी हार रहे हो। धैर्यवीर चौंक गया। उसने सोचा, इन्हें कैसे पता? वो बोला, आप मुझे जानते भी नहीं, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? भिक्षु मुस्कुराया, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे जैसे हजारों लोगों को देख चुका हूं। तुम्हारी आंखों में डर है, तुम्हारी सांसों में अस्थिरता है और तुम्हारे विचारों में हार का विश्वास है। धैर्यवीर के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो गया। भिक्षु ने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं होगा। ये रास्ता तुम्हें तोड़ेगा, पर फिर तुम्हें बनाएगा भी। कुछ देर सोचने के बाद धैर्यवीर ने हामी भर दी और वो भिक्षु के साथ चल पड़ा। भिक्षु उसे पहाड़ों के बीच एक आश्रम में ले गया, जहां कोई सुख सुविधा नहीं थी, न अच्छा खाना, न आरामदायक बिस्तर, बस साधना, अनुशासन और कठिन परिश्रम। पहले ही दिन भिक्षु ने उसे सुबह 4 बजे जगा दिया। ठंड इतनी थी कि हाथ पैर सुन्न हो जाएं, लेकिन भिक्षु ने कहा, अगर तुम ठंड से डरते हो तो जीवन की गर्मी कैसे सहोगे? धैर्यवीर कांपते हुए उठा और उसे नदी में स्नान करने भेजा गया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। वो डर गया। उसके मन ने कहा, मत जाओ, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन भिक्षु की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, कमजोर दिमाग वाले इसे ना सुने। उसने अपने डर को दबाया और पानी में उतर गया। वो कांप रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसका शरीर उस ठंड को सहने लगा। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि डर असली नहीं होता, बल्कि मन का भ्रम होता है। दिन बीतते गए। भिक्षु उसे रोज नए नए काम देता। कभी उसे भारी पत्थर उठाने पड़ते, कभी घंटों ध्यान करना पड़ता, कभी बिना भोजन के रहना पड़ता। हर बार उसका मन हार मानने को कहता, लेकिन वो खुद को रोकता। एक दिन भिक्षु उसे जंगल में ले गया, जहां एक विशाल चट्टान थी। भिक्षु ने कहा, इसे धक्का दो। धैर्यवीर ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चट्टान हिली तक नहीं। वो थक गया और बोला, यह असंभव है। भिक्षु ने कहा, कल फिर कोशिश करना। अगले दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, और ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। एक दिन गुस्से में आकर धैर्यवीर चिल्लाया, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, ये चट्टान हिल ही नहीं सकती। भिक्षु शांत स्वर में बोला, मैंने तुमसे इसे हिलाने को नहीं कहा था, मैंने सिर्फ धक्का देने को कहा था। धैर्यवीर हैरान रह गया। भिक्षु आगे बोला, जब तुमने शुरुआत की थी तुम कमजोर थे, अब अपने शरीर को देखो, मजबूत हो गया है। अपने मन को देखो, पहले से ज्यादा स्थिर है। चट्टान नहीं हिली, लेकिन तुम बदल गए। ये सुनकर धैर्यवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि असली जीत बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी होती है। समय के साथ धैर्यवीर का आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वो कठिनाइयों से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें चुनौती की तरह देखता था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात आश्रम में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ टूटने लगे और बारिश ने सब कुछ भिगो दिया। आश्रम का छत का एक हिस्सा गिर गया। कई शिष्य घबरा गए और भागने लगे। धैर्यवीर भी कुछ पल के लिए डर गया। उसका पुराना स्वभाव जागने लगा। मन ने कहा, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। लेकिन तभी उसे भिक्षु की बातें याद आईं। वो रुका, उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं भागने के लिए नहीं बना हूं। वो तुरंत दूसरों की मदद करने लगा। उसने घायल शिष्यों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, टूटे हुए हिस्सों को संभाला और पूरी रात बिना सोए काम करता रहा। सुबह जब तूफान थमा तो आश्रम बिखरा हुआ था, लेकिन लोग सुरक्षित थे। भिक्षु ने उसे देखा और कहा, आज तुमने खुद को जीत लिया।
ये शब्द धैर्यवीर के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थे। कुछ समय बाद भिक्षु ने उसे एक आखिरी शिक्षा दी। वो उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और कहा, यहां से कूद जाओ। धैर्यवीर चौंक गया और बोला, ये तो आत्महत्या होगी। भिक्षु ने शांत होकर कहा, अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तो डर क्यों? धैर्यवीर उलझन में पड़ गया, लेकिन इस बार उसने बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाया। वो कुछ देर शांत खड़ा रहा, फिर बोला, गुरुदेव, साहस का मतलब मूर्खता नहीं होता। आपने मुझे सिखाया है कि हर चुनौती को समझदारी से लेना चाहिए। बिना सोचे कूदना बहादुरी नहीं, पागलपन है। भिक्षु मुस्कुराया और कहा, यही मैं सुनना चाहता था। अब तुम सच में तैयार हो। धैर्यवीर गांव लौटा और उसने अपने जीवन को बदल दिया। उसने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसने बच्चों को सिखाया कि डर से भागो मत, उसका सामना करो। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया और लोग उसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। सालों बाद जब वो फिर उसी नदी के किनारे बैठा तो उसे अपने पुराने दिन याद आए और वो मुस्कुराया, क्योंकि अब वो जानता था कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भिक्षु को धन्यवाद दिया। अब वो समझ चुका था कि जीवन में जीतने के लिए परिस्थितियों का सही होना जरूरी नहीं है, बल्कि मन का मजबूत होना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है, और जो व्यक्ति अपने मन से हार जाता है वो सबसे आसान रास्ते पर भी गिर जाता है। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि धैर्यवीर अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा था, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने लगा था। उसने गांव में एक छोटा सा स्थान बनाया जहां वो लोगों को ध्यान और अनुशासन सिखाता था। जो युवा पहले समय बर्बाद करते थे अब उसके पास आकर सीखने लगे। वो उन्हें कठिन अभ्यास करवाता, कभी सुबह जल्दी उठाता, कभी उन्हें भूखे रहकर काम करने को कहता, ताकि वे अपने मन पर नियंत्रण सीख सकें। कई लोग बीच में ही छोड़ देते, लेकिन जो टिके रहते वे बदल जाते। धैर्यवीर अब समझ चुका था कि हर किसी को बदलना संभव नहीं है, केवल वही बदल सकता है जो खुद बदलना चाहता है। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर धैर्यवीर मुस्कुराया, क्योंकि उसे अपना पुराना रूप याद आ गया था। उसने उस युवक से कहा, कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा मन है, और मन को मजबूत किया जा सकता है। उसने उसे वही अभ्यास करवाए जो उसने भिक्षु से सीखे थे। महीनों बाद वो युवक भी बदल गया। इस तरह धैर्यवीर एक नई प्रेरणा बन गया। समय के साथ उसका जीवन और भी गहरा होता गया। उसने ये समझ लिया कि कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनसे निपटने की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। उसने अपने जीवन में एक नियम बना लिया, हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बनाना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अब वो हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखता था, हर असफलता को एक सीख के रूप में स्वीकार करता था। अंत में यही सत्य है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है। जो इस लड़ाई को जीत लेता है वो दुनिया की हर लड़ाई जीत सकता है। दोस्तों, कमजोरी परिस्थितियों में नहीं, हमारे मन में होती है, और अगर हम अपने मन को अनुशासन, धैर्य और साहस से प्रशिक्षित कर लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।